तो भक्ति में तो कमी नहीं है। भक्ति तो तुम जी भर के करते हो, लेकिन खेद है कि तुम भक्त नहीं बन पा रहे। धन होकर के भी धनी नहीं, कैसी बात है। धन होकर के भी धनी नहीं, ऐसे लोग हैं कि नहीं। धन होकर के भी धनी नहीं, बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर के पास धन है कि नहीं, लेकिन वो धनी नहीं है। गाड़ी का ड्राइवर 4 करोड़ की गाड़ी में बैठा है, लेकिन वो गाड़ीवान नहीं है, वो आकर ड्राइवर ही ड्राइवर है। तुम भक्ति तो कर रहे हो खूब जम के, कहीं कमी नहीं। खेद है कि भक्ति तो है लेकिन भक्त नहीं हो। धन तो हो लेकिन धनी नहीं है। तुम्हारे इशारे पर सैकड़ों गाड़ियां चलती हैं, लेकिन खेद है तुम्हारे पास एक भी गाड़ी। कितनी बड़ी बात है। तुम्हारे इशारे पर सैकड़ों गाड़ियां चलती हैं, लेकिन तुम्हारे पास ट्रैफिक पुलिसमैन, चौराहे पर ट्रैफिक पुलिसमैन कर रहा था, उसके इशारे पे कितनी गाड़ियां चलती भैया। एक हाथ पे हजारों रुकती है। ऐसा एक जोक आता है, एक ने ज्योतिष से दिखाया, क्योंकि तुम्हें जोशियों से भी बुराई सुनने की आदत नहीं है। यदि कोई ये कहे तुम्हारी हाथ में रेखा ऐसी है कि तुम सब मर जाएंगे, बेटा मर जाएगा, पत्नी मर जाएगी, सब परिवार मर जाएगा, तुम अकेले बचोगे, तो तुम क्या बकते हो। वो 11 रुपया में क्या हुआ तो वो 11 भी लेके भाग जाए, बस चल जाए। दूसरा व्यक्ति होशियार था, उनका भाई साहब हाँ, ओहो तुम्हारे हाथ की रेखा तो गजब है। तुम्हारे किसी रिश्तेदार में, किसी परिवार में, कुटुंब में किसी की इतनी बड़ी उम्र नहीं है जितनी तुम्हारी उम्र है। बोले ये हुई कोई बात। 101 रुपया दे दिए, यही तुम्हारे हाथ। तो उस ज्योतिष से कहा, तो उसने कहा भाई देखो तुम्हारे हाथ में तुम्हारे इशारे पर सैकड़ों गाड़ियां चलेंगी, एक इशारे पर सैकड़ों गाड़ियां चलेंगी। चला गया। 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, एक ही गाड़ी नहीं थी। अंत में नौकरी का भी समय जा रहा था, उसने भर दिया, पुलिस ट्रैफिक पुलिसमैन बन गया। अब वो सोचा उस जोशी को पकड़ूंगा जिसने कहा था। एक दिन जोशी वहां से निकला पकड़े, बोले पहले बताए वो सैकड़ों गाड़ियां कहाँ हैं। बोले साहब ज्योतिष गलत नहीं है, आपके एक इशारे पर देखो सैकड़ों गाड़ियों की लाइन लग जाती है, और एक इशारे पर। सुन रहे हो रे ट्रैफिक पुलिसमैनों, क्या हो रहा है। धर्म कुछ नाटक सा दिख रहा है, धर्म कुछ ऊपर ऊपर तैर रहा है। धर्म एक बनिया की दुकान बन गया है। क्या है। मुनि के तुम कितने ही दर्शन कर लेना, भगवान का तुम कितने ही दर्शन कर लेना, कितने ही पूजा कर लेना, 3 लोक की सारी संपदा चढ़ा देना, जब तक ये भाव नहीं आएगा कि हे भगवान मैं कब आप जैसा बनूं, तब तक वो भक्ति मिथ्या दृष्टि की भक्ति। मुनि की कितनी सेवा कर लेना, आहार दे लेना, खूब जयकार परम मुनि भक्ति कर लेना, लेकिन मुनि को देखकर जब तक ये भाव नहीं आएगा कि मैं मुनि कब बनूं, तब तक तुम्हारा मुनि भक्ति तो है लेकिन भक्त नहीं बन पाओगे। जो जो चीजें हैं तद्रूप होने की बात है। दूसरा, यदि तुम सही मुनि भक्त हो तो मुनि के आज सभी लोग जितने दुनिया में प्रवचन सुन रहे हैं, लोग आज भक्त बनाने का वो काउंटर खोल रहा हो। भक्ति तो तुमने की है, बहुत अच्छी करते हो, तो अब भक्त बनने का एग्रीमेंट और सर्टिफिकेट दे रहा हूं। एग्रीमेंट दस्तखत तुम्हें करना है, भजन में नहीं।
कहो तो मैं कोरे कागज पे लिख दूं एग्रीमेंट। हाँ आज लिखवा रहे, बता लिखा लिखे यहाँ पर। बातें करते हो दुनिया में, ऐसे इतने जोर से गाता हुए, ऐसा झटके से कहो तो मैं कोरे कागज में लिख दूं एग्रीमेंट। लो अब मैं कोरा कागज लेके आया हूं। सभी जितने लोग हैं पहले तो स्वयं बनने का भाव करेंगे, लेकिन तुम ओवर एज हो गए। अब तुम ओवर एज हो गए, बैठे रहो भाई। बेटे से कहना बेटा मेरे जीवन में एक गलती हो गई, उस समय मुझे महाराज जी नहीं मिले, क्या करें हमारी किस्मत ठीक नहीं थी, हमें ऐसे महाराज नहीं मिले, हमारी किस्मत ठीक नहीं थी। लेकिन बेटा मैं मंदिर से आ रहा हूँ, महाराज के दर्शन करने आ रहा हूँ, बहुत पछता रहा हूँ कि मैंने कैसे पाप किए कि मुझे ऐसे महाराज नहीं मिले। बेटा अभी तेरा मौका है, तेरा मौका है, चूक मत। मैं तो चूक गया तो चूक गया, मेरी चिंता मत कर। पापा बोला आपका क्या होगा, मैं तो अकेले ही बेटा हूं, आपका बड़ा। अरे छोड़, ना जाने कितने बाप बेटों के बिना भी जिंदा रहते हैं, ना जाने कितने बापों के बेटे मर करके छोड़ के चले जाते हैं, ना जाने कितने बाप के बेटे जिंदा हो करके भी बुढ़ापे में 80 साल में भी अपने हाथ से बेटे हैं, जिनके 4-4 10-10 बेटे हैं, बुढ़ापे में एक गिलास पानी भी, ऐसे भी बेटे हैं। तू क्या चिंता कर रहा है? दुनिया में ऐसे बाप हैं, दुनिया में ऐसे बाप भी हैं जिनके बेटे मर गए, अकेले बच्चे दोनों रहे ठूट के ठूट। बनारसी दास, क्या बात, कैसा चिंतन करना चाहिए महानुभाव। कैसे है सम्यक दर्शन? कहने में आता है कि सम्यक दृष्टि सब नहीं है, उंगलियों में गिनने लायक सम्यक दृष्टि है। लो मैं सम्यक दृष्टि की परिभाषा बना रहा हूं। ऐसी परिभाषा वहां पर बेटे से कहना बेटा तू मेरी चिंता क्यों कर रहा है, तू मर जाता कोरोना में तो फिर क्या होता। और मर गए कितने लोगों के, कितने लोगों के बेटे मर चुके हैं आज वो जो कि तो बनारसी दास के खुद लिखते हैं वो, क्या बैराग पाठ दिया है। तुम क्या चिंता कर रहे हो, क्या बेटे को रोक रहे हो, क्या बेटे को धर्म में जाने से रोक रहे हो, रो रहे हो। 10 भये 10 मुझे, 10 भये 10 मुझे रहे ठूट के ठूट। बनारसी दास खुद लग रहे, उनकी 10 संतानें हुई, 10 मर गई। अंत में जब 15 साल का बेटा उनका मरता है, उस समय वो पंक्तियां लिखते हैं, 10 भये 10 मुझे रहे ठूट के ठूट। फिर भी बुढ़ापा निकाला कि नहीं? तुम्हारा बेटा तो मुनि बन रहा है, उसको रो रो करके फाय बगड़ा रहे हो। देख मेरी तरफ देख तो बेटा, देख 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 मेरे आंसू, देख मुझे कितना दुख होगा तू दीक्षा ले लेगा तो। महानुभाव सम्यक दृष्टि हो तो मोह के कारण आंसू आ भी जाए, आहा आएगा, मोह आएगा। मोह के कारण आंसू आ भी जाए तो छुपा लेना। बेटा कहे मम्मी पापा आप रो रहे, नहीं नहीं बेटा मैं रो रही ना हूं, ये तो खुशी के आंसू हैं कि तू मुनि बन रहा है, ऐसा झूठ बोल देना। कहीं बेटा मेरे आंसुओं को देखकर रुक ना जाए, क्योंकि मेरा बेटा मुझे बहुत चाहता है। तो क्या मम्मी पापा आप रो रहे हो? तो मम्मी पापा घबरा गए, उसने आंसू देख लिए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मोह में रुक जाए। तो नहीं नहीं बेटा ये तो खुशी के आंसू हैं, तो मुनि बन रहा है ना, इसलिए मेरे आंसू निकल रहे हैं। है किसी की हिम्मत, है कोई पंचम काल में माई का लाल, है सम्यक दृष्टि की ढींगे मारने वाले हो, सुनो रे, है इतनी हिम्मत कि मैं तो चूक गया, मैं तो रह गया, मैं नहीं बन पाया। बेटा तेरा मौका है, अभी महाराज ने दरवाजा खोल रखा है, अंगली 14 पार्टी में तेरा नाम। हम 14 की दीक्षा दे के आए हैं। बेटा तू चूकना मत, अंगली 14 की चौकड़ी में तेरा नंबर आ जाए, बस यही मेरे जीवन का भाग्य है।
और मैं धन्य मानूंगा। जब मुनिराज का दर्शन तुम कहते हो अभाग्य मेरो उदय आयो, तरस प्रभु जी को लख लयो, छवि बीत रागी नगन मुद्रा। जब ऐसा, तो फिर जब दूसरे के बेटे के बने हुए मुनि में इतना भाग्य है, जब स्वयं का बेटा बने तो महाभाग्य है कि मेरा बेटा मुनि बन रहा है। ऐसा परिणाम तुम्हारे अंदर आ जाए। कहन पहली बात तो आज सब लोग अपने अपने बेटों को बैठा के कहोगे, जितने लोग दीक्षा देखने आए थे उतने सबको लोग कह रहे 50,000 से ऊपर थे। 40-45 हजार ने तो भोज नहीं करा है और 2-5 हजार ने एकासन किया है, क्योंकि लेट हो गए थे ना। कम से कम नहीं तो 5,000 से ऊपर लोगों ने एकासन किया उस दिन, क्योंकि थोड़ा लेट हो गए ना। तो ऐसे इतनी ना, तो उन सबसे मेरा कहना है कि यदि ये दीक्षा तुमने देखी है तुम्हें बहुत फलेगी और एक दिन तुम्हें भी मिलेगी, लेकिन तुम अभी ओवर एज हो। अपने बच्चों को बैठा रखना, बेटा बैठो बैठो बैठो, मैं दीक्षा दे के आया हूं, अब मेरा मन ऐसा हो रहा है, मैं तो चूक गया बेटा, तू चल श्रीफल लेके महाराज को चढ़ा और अगली बार की दीक्षा में अपना नाम लिखा तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मैं इतना भाग्यशाली हूं। है हिम्मत कहने की? ऐसा सन्नाटा छाया है, इतना तो मैं बार बार बोलूं, चुप रहो ना तो भी नहीं रहते। टीवी पे सुनने वाले भी सन्नाटे में बैठे होंगे, महाराज आज क्या बोल रहे हैं। हाँ, और जिन जिन ने टीवी पर दीक्षा देखी है, कितनों ने, यहां 50-60 हजार तो टीवी पर 10 उन्हें मान ले। वो बता दे जिनवाणी वाले, आज तक के जब से उनने चैनल चलाया है, परसों की टीआरपी सबसे ज्यादा रही है। उन्होंने खुद कहा, अभी तक बड़े बड़े कार्यक्रम करिए, बड़े बड़े महोत्सव किए, लेकिन परसों का जो टीआरपी होती क्या बोलते, हाँ, वो सबसे ज्यादा रही है। तो जिन 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 लोगों ने देखा है, मुझे भी थोड़ा खुशी हो रही है, थोड़ी थोड़ी गुदगुदी आ रही है, थोड़ी तो आई कि गुदगुदी है कि मैंने कार्यक्रम किया, उसके लिए इतने लोग देखने आए, इतने लोगों ने देखा। बस अभी मैं थोड़ी सी गुदगुदी हो रही है। अब मैं भाग्यशाली मान लूंगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूं। मेरे द्वारा दी हुई दीक्षा इतने लोगों ने देखी और सब ने अपने घरों में जाकर बेटे से कहा, बेटा चला जा। इसलिए मैंने कहा था, लोगों ने कहा महाराज जी आपका भाव क्या होता है दीक्षा देते समय। मैंने कहा था ना, अगर जोर मारो चाले तो पूरे पंडाल में संस्कार कर दूं, और जितना बड़ा पंडाल श्रावकों से भरा है, एक दिन ऐसा आए कि इतने बड़ा पंडाल दीक्षार्थियों से भरा हुआ हो। ये अब तुम कहो महाराज जी ये शेख चिल्ली की भावना है, तुम्हें जो कहना हो कहो, मेरी तो भावना है। और बोलो, जितने लोग देख के गए, जितने टीवी पे गए, यदि ये सब बाप, मेरे कहने नहीं, अपने अपने बेटे को सही में समझाएं, बेटा देख मैंने तुझे जन्म दिया है, मैं धन्य हो जाऊंगा, मेरे अवभाग्य होंगे जिस दिन तू मुनि बनेगा। तो 10 लाख लोग मान ले, सब देखने वाले 10 लाख लोगों में से 10 लाख लोग अपने परिवार में बेटों से चर्चा करेंगे, तो कितने % माल मिल जाएगा? 10 लाख में से 10% माल ले, चलो एक चलो जो सेठी जी कहे, चलो ठीक है 1%। 10 लाख लोगों में से 1% भी हुआ महानुभाव, कितने हो गए? मजा आ जाएगा। 1% में ही मजा आ जाएगा, और 100% हो गए तो फिर तो मजे ही मजे हो जाएंगे।
नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। आनंद से उछलो जब तुम्हारे घर का कोई सदस्य, कोई व्यक्ति, कोई बेटा, कोई भाई, कोई बहन, कोई भी मोक्ष मार्ग पर बढ़ता है, तो तुम्हें अनुभव होना चाहिए कि हे भगवान, मैं कितना भाग्यशाली हूं। और तुरंत संकल्प करो, भवांतर में भी भगवान मेरा जन्म ऐसे ही कुल में हो, मैं ऐसे ही बेटे का बाप बनूं जो नियम से मुनि दीक्षा ले। आती है एक कहानी ऐसी, पूज्यवर रविशरण महाराज ने, एक माने स्त्री पर्याय को उन्होंने पढ़ा कि स्त्री पर्याय का नष्ट होना बहुत कठिन है। 3000 वर्ष तक तपस्या करने वाली अनंग शराबी स्त्री पर्याय का नाश नहीं कर पाए। तो उसके मन में एक भाव आ गया कि हे भगवान, यदि मैं फिर से स्त्री बनूं और यदि मुझे ग्रस्त में जाना पड़े तो मेरी कूख से जितने लोग जन्म लें वे सब मुनि बने। और मुनियों को देखकर उसने निदान किया, मुनियों के दर्शन करके निदान किया, और उसके जितने बेटे हुए वे थे सप्त ऋषि। ये सप्त ऋषि कहानी आती ना, वो एक माँ के ही बेटे थे सातों, और वे सप्त ऋषि बने। सातों जन्मे, अब ट्विंस थे कि सेवन से थे, क्या थे पता नहीं। सातों एक साथ दीक्षा ली, सातों को एक साथ केवल ज्ञान हुआ, सातों को एक साथ रिद्धि प्राप्त हुई, और सातों को एक साथ मोक्ष प्राप्त हुआ। बस एक माँ ने कहा, एक माँ के यहां जन्मे। ये है निदान कि मेरे जितने बेटे हों सब मुनि बने। सोचो कभी ऐसा हो तो, सबसे कह रहा हूं, मेरे से नहीं कह रहा हूं, नहीं तुमको हो कि तुम्हारे सारे बेटों को मुनि बनने का भाव आए तो कर्म ठोकोगे कि सौभाग्य मानोगे। हाँ, तुम महाराज तक को निपटा दोगे, महाराज आपने अपनो घर बर्बाद करो, अब हमारा घर बर्बाद करवे आ गए। हाँ, हमारे आचार्य जी ने सुने सब। एक ने कहा था, हम लोग थे साक्षी, क्योंकि आचार्य सब पूरा घर परिवार आपका सबका सब शिव पथ पर चल रहे। तो उसने कहा, और सबसे पहले कौन निकले थे? आचार्य घर में सबसे पहले विद्यासागर ही निकले थे। उनके निकलने के बाद फिर सब निकलते गए। तो उसने कहा, तुमने किया है, तुमने अपना घर बर्बाद किया, अब हमारा घर बर्बाद कर रहे हो। बिटिया ले ली, बेटे ले लिया, बेटे के उस पर उन्होंने कहा मेरा घर बर्बाद करने तुले हो। मैंने कहा गुरु बनना कितना खतरनाक है। ये शब्द तुम कहते हो, अरे अब भाग्य मानो जाकर के, गुरु महाराज मेरा कितना भाग्य है कि मेरा बेटा आपके चरणों में आकर मुनि बन रहा है, इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। और जन्मांतरों का संकल्प कर लो, जब भी मेरे संतान हो वो सब नियम से मुनि बने, मेरा जन्म जिस घर में हो उस घर में मुनि बने, ऐसा संकल्प तुम आज कर सकते हो तो तुम्हें मुनि भक्त का टाइटल मिलेगा। नहीं तो भक्ति करते रहो लेकिन भक्त नहीं बन पाओगे। धन तो होगा लेकिन धनी नहीं बन पाओगे। भक्ति तो होगी लेकिन भक्त नहीं बन, जैन तो होगे लेकिन जैनी नहीं बन पाओगे। जैन धर्म होगा, जैन कुल होगा, जैन जाति होगी, सब कुछ जैन होगा, लेकिन तुम जैनी नहीं बन पाओगे। बैंक मैनेजर के समान धन है लेकिन धनी, ऐसा संकल्प होना चाहिए। पसंद आई हो तो, जो चीज पसंद आई हो उसका आज एग्रीमेंट लिखना है जन्म जन्मांतरों के लिए। अब तुम्हें क्या क्या चीज पसंद आई? जिनवाणी मां पसंद आई कि नहीं आई? तो करो कि भगवान आज नहीं, जन्मांतरों तक भी मेरी जिनवाणी मां हो।
यदि तुम्हें कोई व्रत पसंद आया, रात्रि भोजन आया, विशेष परिस्थिति में छूट रखते हो। जब तक चलेगा तब तक चलेगा नहीं। हे भगवान, रात्रि भोजन त्याग में मुझे इतना आनंद आ रहा है, मैं आज के लिए नहीं, जन्म जन्मांतरों के लिए मैं रात्रि भोजन का त्याग करता हूं। जन्म जन्मांतरों के लिए। ये मत सोचना महाराज अगले जन्म में कहीं नश्य कुल में जन्म गया कि जहां रात्रि भोजन होता है तो एक्सीडेंट को मान के मत चलो। एक्सीडेंट केस है, तुम गाड़ी चलाते हो तो सकुशल पहुंचने के लिए चलाते हो कि एक्सीडेंट के लिए? तो फिर एक्सीडेंट बीच में क्यों आ रहा है?